दिस इज़ हॉट मिल्क, यूजुअली कॉर्नफ्लेक्स के साथ कोल्ड मिल्क लिया जाता है। मैं यहाँ पर वेजिटेबल्स ढूंढती रहती हूँ क्योंकि यहाँ पर खाने का शदीद मसला होता है। और मसला इस तरह से होता है कि होता सब कुछ है, बड़े मज़ेदार फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, लेकिन आपको बड़े ध्यान से खाना होता है। मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे ज़ाहिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये लोग पोक के बड़े शौकीन हैं, तो हम तो पोक खाते नहीं हैं। और जिस तरह हम चिकन क्यूब्स और चिकन पाउडर और हर चीज़ में डालते हैं फ्लेवर के लिए, उस तरह ये पोक पाउडर, पोक क्यूब्स वगैरह ये डालते हैं। तो मैंने कर बहरहाल ये प्लेट बनाई है। और अंडा मैं सोच रही हूँ कि मैं लूँ या ना लूँ, क्योंकि मेरा टाइम होने वाला है, मैंने नहीं करना है। लेकिन मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिए हुए हैं तो मैं वो खा लूँगी आराम से। तो बहुत कुछ होता है, लेकिन यू हैव टू लुक आउट कि आप कोई ऐसी चीज़ ना खा लें कि जो हलाल ना हो। चाइनीज़ ई कॉमर्स जायंट अलीबाबा के ऑफिस के जो हेडक्वार्टर है उसमें हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप ये सारी एक्टिविटी देख रहे हैं। यहाँ पर कोई 3 बिल्डिंग एक्सरसाइजेज हो रही हैं और ये सारा इनका ऑफिस है। बड़ा ही शानदार क्लासिक जिसको कहते हैं फैसिलिटी बनी हुई है। हम भी अंदर जाते हैं, आपको मैं कहानी भी सुनाती हूँ कि किस तरह से अलीबाबा शुरू हुआ, किस तरह से एक आम आदमी हु वाज अ नोबडी transformed the entire e-commerce market, e-commerce industry and gave so many best practices for the world also to learn from. तो इधर इनके ऑफिस में अलीबाबा की एक बड़ी इंटरेस्टिंग पेंटिंग स्केच सॉर्ट ऑफ चीज़ लगी हुई है और उस पर मुख्तलिफ इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं उनका कैरिकेचर्स बने हुए हैं। और ये वो कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने साइंस की दुनिया में, स्पेशली ऑनलाइन जो हमारी एडवांसमेंट्स हुई हैं उनकी दुनिया में ये इन्होंने कोई अहम किरदार अदा किया। ये जैक मा है, देन दिस इज़ ज़करबर्ग, दिस इज़ स्टीव जॉब्स, एंड देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे पास आएंगे यहाँ पर और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। पेंगुइन्स, टेंसेंट, ये भी चाइनीज़ ज़बरदस्त बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनी है जो कि जिनका के बेसिकली वी चैट और ये सारा पबजी वगैरह है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक यहाँ पर बिल्कुल आपको हम दिखाते हैं गूगल्स, गूगल भाई हमारे, ये अल्फ़ागो गूगल है। एंड देन वी हैव I think this is it. या सो ये बड़ी खूबसूरत सी एक पेंटिंग और एक बड़ी प्यारी वॉल बनी हुई है विच इज़ मेड बाय अ मर्चेंट जो कि अलीबाबा के साथ काम करता है। अलीबाबा 40 स्टोर की हम बात नहीं करेंगे, हम अलीबाबा द ट्रांसफॉर्मर ऑफ ई कॉमर्स मार्केट, ई कॉमर्स इंडस्ट्री इन चाइना, उनकी हम बात करेंगे आज। और अलीबाबा वो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो कंपनी है, उस कंपनी का नाम है जिसके और भी बड़े प्रोडक्ट्स हैं। बनाने वाला जाहिर है जैकमा है, लेकिन जैकमा के साथ 18 पार्टनर्स और थे। जैकमा खुद तो अब रिटायर हो गए हैं, लेकिन जैकमा की कहानी कुछ यूँ है कि बड़ा एवरेज किस्म का स्टूडेंट था, मैथ्स में इंतहाई बुरा था, अंग्रेज़ी उनकी अच्छी थी। और अंग्रेज़ी के बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि अंग्रेज़ी ये वेस्ट लेक पर जाकर फ्री प्रैक्टिस किया करते थे। इतना शौक था इनको अच्छी इंग्लिश अपनी करने का, और वहाँ पर बहुत सारे वेस्टर्नर्स आते थे और उनको जाकर ये बेसिकली अपनी सर्विसेज ऑफर करती थी कि आई एम अ फ्री गाइड। तो इस तरह से इन्होंने अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस की। क्योंकि वो हैंगजू से ताल्लुक़ रखते हैं, ये यहाँ पर नेटिव यहाँ के रहने वाले हैं, तो हैंगजू के बारे में ये कहा जाता है और जैकमा के बारे में ये कहा जाता है, एक सेइंग है यहाँ पर कि ही हैज़ थर्ड क्लास सॉरी टू से दिस, लेकिन यहाँ पर ये बात बड़ी आम है कि ही हैज़ थर्ड क्लास लुक्स, सेकंड क्लास इंग्लिश विच इज़ फेयरली गुड, एंड फर्स्ट क्लास ब्रेन। मतलब ही इज़ अ स्मार्ट मैन जिसने ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन की है ई कॉमर्स की दुनिया की। और इसके साथ अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, इन्होंने बेसिकली आगाज़ किया अली पे का भी। यहाँ पर एक वी चैट है जिससे आप पेमेंट्स कर सकते हैं और दूसरा अली पे है। अली पे बिलोंग्स टू ऑफ कोर्स अलीबाबा। और अली पे का मकसद ये था कि यहाँ पर जब ये ऑनलाइन ई कॉमर्स का सिलसिला शुरू हो रहा था तो द बायर्स एंड द सेलर्स बोथ ऑफ देम दे डिड नॉट ट्रस्ट ईच अदर। जैसे हमारे पाकिस्तान में है कि भाई हम किसी से कोई चीज़ मंगवा तो नहीं, हम हमेशा कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, वी डोंट पे दैम अनलेस वी नो कि इट इज़ अ ऑथेंटिक क्रेडिबल ब्रांड। तो इसी तरह इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक रास्ता निकाला, ही बिकेम द थर्ड पार्टी, अ गारंटर जिसको हम कहेंगे, कि इन्होंने बायर और सेलर को एक प्लेटफॉर्म पर तो ले आइए, लेकिन इन्होंने किया ये कि अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कोई चीज़ बाय कर रही हूँ, मैं अपनी पेमेंट अली पे के थ्रू आप तक भिजवाऊंगी, लेकिन अली पे तक मेरा पैसा चला जाएगा। अली पे आपको उस वक्त तक पे नहीं करेगा जब तक आपकी चीज़ मुझ तक शिप नहीं हो जाती और मैं
उनको इन्फॉर्म नहीं कर देती कि येस आई एम सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी, आई हैव रिसीव्ड माई पार्सल, उसके बाद अली पे आपको एज अ थर्ड पार्टी पेमेंट कर देगा। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अली पे एंड दिस इज़ हाउ लोगों में, बायर्स में और सेलर्स में ट्रस्ट पैदा हुआ और उसके बाद जो है ये प्लेटफॉर्म चल पड़ा। So basically this is Chinese hot pot जो हम यहाँ खाने आए हैं। अगर आपको चाइनीज़ खाने पसंद हैं और अगर आपको चाइना आने का मौका मिले तो आप चाइनीज़ हॉट पॉट ज़रूर चखिएगा। यहाँ की एक बड़ी ऑथेंटिक डिशेस में से एक चाइनीज़ हॉट पॉट है और चूँकि हलाल रेस्टोरेंट्स यहाँ पर कम हैं तो आप फ़िश और प्रॉन और मशरूम्स और इस किस्म की कॉम्बिनेशंस के साथ चाइनीज़ हॉट पॉट एंजॉय कर सकते हैं। जब लोग दुबई जाते हैं तो वहाँ का डांसिंग फाउंटेन और लाइट शो ज़रूर देखते हैं और वो वहाँ सयाहों में काफ़ी मकबूल भी है। लेकिन जब मैंने चाइना हैंगजू में इनके सिटी सेंटर में जाकर लाइट शो देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अगर दुनिया में लोगों को ये मालूम हो जाए कि हैंगजू शहर का ये लाइट शो इतना मुनफरिद और इतना खूबसूरत है तो आप यकीन जानिए कि दुनिया के जितने लाइट शोज हैं लोग वो सब कुछ भूल जाएं और वो चीन का रुख करें। ये सिर्फ लाइटें या म्यूजिक नहीं था, ये सिर्फ कोई डांसिंग फाउंटेन नहीं था जो पानी के ऊपर आपको नजर आए। ये चीनी तर्ज तामीर का एक ऐसा हसीन नजारा था कि जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इन्होंने 75 साल में ऐसी तरक्की और ऐसी खुशहाली कैसे हासिल की, और उसकी बेमिसाल मिसालें यहाँ पर मौजूद हैं। उसके लिए हम चाइना से बहुत कुछ सीख सकते हैं।